हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड एनवायरो इंफ्रा लिमिटेड। क्या करती है कंपनी? तो पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो सिंपल लेमैन लैंग्वेज में ये कंपनी वाटर रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है वो करती है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो आपका एसटीपी होता है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीईटीपी होता है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वो ट्रीटमेंट के पूरे प्लांट वगैरह लगाती है। एट द सेम टाइम नॉर्मल वाटर जो अपना घरों में सप्लाई होता है उसका भी पूरा जो पाइपलाइन बिछाने का वो सारा काम करती है। तो बेसिकली दीज गाइज आर ईपीसी प्लेयर जो ये इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का पूरा काम करते हैं। लेकिन मेजरली इनका जो बिजनेस है वो टिल्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की तरफ से, बिकॉज दे से कि वन इज उसके अंदर दे हैव डेवलप द टेक्नोलॉजी रिवर्स ऑस्मोसिस एंड दोज डिफरेंट टेक्नोलॉजी दे हैव डेवलप्ड। इसके अलावा ये है कि वो बोल रहे हैं कि ये एक पूरी रेवेन्यू स्ट्रीम है, बिकॉज अभी कैसा है कि ये जो कंपनीज है थर्मल प्लांट वगैरह उसके अंदर ये वेस्ट वाटर को मल्टीपल टाइम ट्रीट करके 3 बार ट्रीट करके दे स्टार्टेड यूजिंग इनटू द प्लांट। तो वहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दैट्स वेयर दे फील लाइक कंपनी इज, मतलब फ्रॉम फाइनेंशियल परस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो Q3 में दे हैव नॉट डन वेरी वेल। मतलब रेवेन्यू की ग्रोथ कुछ 1.2% है और लेकिन एबिटा और पैट की ग्रोथ 26% एंड 13.5%, वो प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ द मार्जिन इंप्रूवमेंट है। सेम 9 मंथ की बात करूं तो रेवेन्यू 8% से इंप्रूव हुआ है, एबिटा 22% से एंड पैट 30%। सो फ्रॉम मार्जिन परस्पेक्टिव कंपनी इज डूइंग वेल, मतलब दे आर टेकिंग डिफरेंट इनिशिएटिव, एफिशिएंसी कर रहे हैं और सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उस परस्पेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अवेलेबल है 14 के पी पे एंड देन द प्रॉफिटेबिलिटी इज ग्रोइंग बाय 30%। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव तो पी कम्स लेस देन 1। अभी आगे अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूं या ग्रोथ इनिशिएटिव्स की बात करूं तो इनकी जो अभी ऑर्डर बुक है एज वी स्पीक, तो ईपीसी की ऑर्डर बुक 1900 करोड़ की है। और इस ईपीसी के अलावा वो उन जो ये पाइपलाइन वगैरह लगाते हैं उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी करते हैं, तो उस O&M का काम भी करते हैं। तो उसकी कुछ 900 करोड़ की पाइपलाइन है, तो सॉरी ऑर्डर बुक है। तो कुल मिला के मतलब 2700 करोड़ की ऑर्डर बुक है अगेंस्ट द अभी जो रिसेंट इनका जो ट्रेलिंग 12 मंथ का रेवेन्यू बोलूँगा तो 1000 करोड़ है, 1100 करोड़ है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव द ऑर्डर बुक इज 3 टाइम्स ऑफ द और ट्रेलिंग 12 मंथ का रेवेन्यू। प्लस इनकी जो पाइपलाइन है, सो पाइपलाइन जिसमें ऑलरेडी इन्होंने बिड किया हुआ है वो 5000 करोड़ की है, प्लस नियर टाइम पाइपलाइन जिसमें ये बिड करेंगे वो 2000 करोड़ की है। तो मतलब इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ परस्पेक्टिव, पाइपलाइन, प्रोजेक्ट ऑर्डर, दे हैव डिसेंट थिंग्स अवेलेबल, तो वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट परस्पेक्टिव, मैनेजमेंट ने पहले इस साल के बिगनिंग में कुछ 30 से 35% रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का टारगेट दिया था। तो अभी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी परस्पेक्टिव से तो दे आर गोइंग टू डिलीवर, बट रेवेन्यू परस्पेक्टिव से दे विल नॉट एबल टू डिलीवर। तो दैट्स वेयर मल्टीपल एनालिस्ट वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड मैनेजमेंट वाज कंप्लीटली व्हाट यू से, दे सेड दैट मैंने जो कहा था वो पैट के लिए बोला था, एबिटा के लिए बोला था, तो दैट आई एम गोइंग टू डिलीवर। नाउ इसके अलावा सो दैट्स वेयर दे आर कमिंग, they are working on all these scheme, जल जीवन स्कीम, अमृत स्कीम, नमामि गंगा, all those पे they are coming, but management is very choosy when it comes to taking the project, because they say मैं वही प्रोजेक्ट लूँगा जहाँ पे मुझे प्रॉफिटेबिलिटी रिंग फेंस हो, प्लस दे आर वेरी क्लियर ऑन कैश फ्लो एज वेल, बिकॉज दे आर सेइंग मैं जो जल जीवन योजना है उसमें भी केवल एमपी को छोड़कर बाकी कहीं काम नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे कैश फ्लो काफ़ी फंस जाता है। तो दैट्स where they are saying, so very clear on profitability and cash flow, which is really good to see. Second is they are foray into the solar energy as well, तो वो solar energy का EPC भी करेंगे, प्लस कुछ पावर प्लांट खुद लगा के PPA भी करेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को सेल करने का भी काम करेंगे ना। उसके अंदर अभी अगर मैं 9 मंथ की बात करूँ तो कुछ 12-13 करोड़ का बिजनेस हुआ है, बट दे आर सेइंग इन दिस ईयर इटसेल्फ वो 200 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे और नेक्स्ट ईयर कुछ 250 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे। एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो दे आर वेरी कंजर्वेटिव की 75 करोड़ के आसपास पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये एक नई रेवेन्यू स्कीम दे आर सेइंग इट इज़ गोइंग टू कम। फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से बात करें तो मैनेजमेंट डिडंट गिव एनी एक्सप्लिसिटली गाइडलाइन, बट दे सेड कि हम कुछ अगर पास्ट ट्रेंड एंड एवरीथिंग से जाएं तो वी आर गोइंग टू ग्रो बाय 35 to 40%। मैं ये एक रनिंग स्टेटमेंट था, फॉर्मल गाइडेंस ऑब्वियसली वो Q4 के रिजल्ट के साथ एंड एवरीथिंग देंगे। तो बेसिकली मतलब दिस इज अ EPC कंपनी, दे आर डूइंग स्पेसिफिकली वाटर ट्रीटमेंट काइंड ऑफ work, getting into solar as well. Management is focused on profitability and cash flow. There is a decent order book. Stock is available at 14 का P,
जो मतलब अगर प्रॉफिटेबिलिटी परस्पेक्टिव से देखेंगे तो डेफिनेटली दिस लुक्स अ ग्रेट डील. सो गुड कंपनी टू ऑब्जर्व एंड ट्रैक. नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन. थैंक यू.